मैं आपको जानूं न जानूं, लेकिन हाफिज शाह जमालुल्लाह सबको जान रहे हैं। और मुझे बताया गया कि ज़मीन पर इसलिए ये महफिल सजती है कि यहाँ पे जब कभी हजरत तशरीफ़ लाया करते थे तो यहाँ पे क़याम किया करते थे। अल्लाह ताला इस ज़मीन को सलामत रखे जिस ज़मीन पे उनके कदम पड़े हों। हैरत होती है, एक साहब का फ़ोन आया, वो कहने लगे साहब मुंबई से थे। कभी कभी ना ये पढ़े लिखे लोग भी जाहिल बन जाया करते, तो वो फ़ोन करके कहने लगे साहब ये हाफिज शाह जमालुल्लाह के ताल्लुक से आपने गुफ्तगू की है, ये किस किताब में लिखा है? मैंने कहा तू किताब ना पूछ, मेरे इलाके में रामपुर में आ। अभी तू मौलवी से पूछ रहा है, किसी किसान से पूछ, वो तुझे बताएगा उनकी शान क्या है। हाँ, तो कभी कभी हैरत होती है, पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी गधे बन जाते हैं। और ये वही लोग होते हैं जिन्हें हवालों और दलीलों की खुजली होती है। अल्लाह वालों की शान। वो कहने लगे जी मैं नहीं समझता, या मुझे नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को कि क्या किसी के चाहने से कोई एक लम्हे में भी हाफिज बन सकता है। मैंने कहा अभी तेरा अल्लाह वालों से पाला नहीं पड़ा है, वरना पाला पड़ जाता है तो 7 पुश्ते याद रखा करती है। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला गुफ्तगू फरमा रहे थे हुजूर की महराज के हवाले से। एक शख्स का गुजर हुआ, गौसे पाक फरमा रहे थे हुजूर एक पल में गए आए, और उसी पल के अंदर सफर जो रहा, हुजूर का बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही। ये सरकार गौसे पाक बयान फरमा रहे थे। तो एक सरफिरा गुजरा, उसने कहा यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि एक पल में कोई आसमानों से भी आगे चला जाए और फिर वापस भी आ जाए। मैं नहीं मानता हूं। उसके जहन में ये बात आई ना, घर गया, हाथ में मछलियां थी और वो मछलियां भी जिंदा थी। उसने जाके बीवी से कहा जल्दी कर ये मछली बना, मैं अभी दरिया जाता हूं और बस अभी आया, आकर के खानी है। ये कह के बीवी को मछली दे करके चला गया। जब दरिया में कपड़े उतार के उसने गोता लगाया ना, तो जब गोता लगाया तो मर्द था, जब बाहर निकला तो औरत थी। समझ गए? गोता लगाया तो मर्द था और बाहर निकला, सर निकाला पानी से तो औरत। हैरत में है, वो कहने लगा ये कैसे हो गया। उसने किनारे पे देखा तो अब किनारे पे कपड़े भी नहीं, काफी परेशान। कोई शहजादा आया, उसने कपड़े दिए, कपड़े पहना के अपने घर ले गया। एक देखो इसने गोता लगाया, लड़की बना, ये उसके घर रहा लड़की बन करके। इससे बच्चों की पैदाइश हुई, बच्चों की पैदाइश हुई। उसके बाद फिर किसी मोड़ पे ये दरिया में नहाने के लिए आया, लेकिन जब अब इसने गोता लगाया तो जब पानी के अंदर गया तो लड़की थी, जब निकला तो मर्द था। इसने देखा वही दरिया, वही जगह, वही किनारा, वही कपड़े। हैरत में था कि मैंने गोता लगाया तो फिर मैं लड़की बन गया, अब मैं कौन सी दुनिया में आया। उसने देखा वही जगह, वही मकान, वही किनारा, वही कपड़े पहन के जब घर आया ना, तो क्या देखता है, अभी घर पे मछलियां भी जिंदा थी। घर पे मछलियां जिंदा थी और परेशान काफी। बीवी से कहने लगा शरीक है यार, बता तो सही ये कैसे हो गया, बता मुझे कितनी देर हो गई गए हुए। बीवी ने कहा जनाब अभी तो गए थे, इतनी जल्दी नहा के भी आ गए। कहा तू इतनी जल्दी की बात करती है। मैं गया, मैं दरिया में गोता लगाया, लड़की बना, मैं परसों किसी के घर में औरत बन के रहा, मेरे बच्चे भी थे, मैंने उसकी नस्ल को जन्म दिया, और तू कहती इतनी जल्दी आ गए। उसने कहा हाँ हाँ देखो तो सही, तुम्हें यकीन नहीं होता ये मछलियां भी जिंदा है, ये काम कर रही थी यही बैठी हुई हो, मुझे तो पता भी नहीं था इतनी जल्दी आ जाओगे। उसने कहा मछली छोड़ जल्दी चल। कहा कहाँ जाना है। कहा बगदाद वाले की चौखट पे जाना है, उनके कदमों में जाना है। कहा किस लिए। कहा माफी मांगनी है। कहा क्या
अचानक हुआ, कब तेरी समझ में नहीं आएगा, चल बगदाद वाले की चौखट पे सब समझ में आएगा। गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, दरवाजे पे खड़ा हुआ, क्या देखता है, मस्जिद भी वही है, बयान भी वही है, बातें भी वही हो रही है, न जलसा बदला है, न मस्जिद बदली है, न मछली बदली है, न घर बदला है, न महफिल बदली है, न दिन बदला है। इशारा करके कहता है बगदाद वाले जरा बाहर तो आ। वो से पाक मुस्कुरा के आए, जैसी बाहर आए हैं उसने कहा हुजूर देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, अपना बना लीजिए। कहा किस लिए? कहा अब तक मैं ये सोच रहा था महराज कैसे हो सकती है, कोई पल में आसमानों पे जाकर के कैसे आ सकता है। यकीन हो गया जो एक ही पल के अंदर मर्द से औरत बने, औरत से माँ बने, फिर माँ से मर्द बने, फिर वापस आए। इतने अरसे में मछलियां भी जिंदा है, घर का काम भी वही है। का पता चल गया अगर अब्दुल कादिर एक लम्हे में इतना कर सकता है तो फिर मदीने वाला मुस्तफा कितना कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की, बदलती हजारों की, जोर से बदलती हजारों की तकदीर देखी। याद रखिएगा, बाअदब बानसीब, बेअदब कम नसीब। कुछ बनना चाहते हो ना तो बुजुर्गों की चौखट पे झुक के जाया करो। सुनने ना बेटा, बुजुर्गों की चौखट पे झुक के जाया करो। अल्लाह अकबर। खुदा का शुक्र है उसने मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया, बरेलवी सुन्नी बनाया। और जो बरेलवी सुन्नी होते हैं ना वो किसी बुजुर्ग के गुस्ताख नहीं होते। हाँ, हमें बरेली वालों ने हर वली का एहतराम सिखाया है, हर बुजुर्ग का एहतराम सिखाया। और शुक्र है जो बरेली वाले होते हैं वो किसी से जलते भी नहीं, हसद भी नहीं करते किसी का। मिजाज है भाई, हम हर वली वाले भी गए, मौला अली वाले भी। अगर कोई ये कहे कि मैं अली वाला हूं तो हमसे पक्का अली वाला नहीं है। तू खाली अली अली करने से अली वाले नहीं हो जाते। कसम खुदा की, अली वालों को ऐसे मानो जैसे बरेली के इमाम ने दिखाया है। वो कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो खुदा का शुक्र है उसने मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। अपने बच्चों को समझाइए, कहना बेटे मर जाना लेकिन बरेलवियत को मत छोड़ देना। याद रखिए, आज जरूरत है हमारी कौम को ये बात समझने की। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आला हजरत जैसा मुजद्दिद अता किया है। मैं कभी नहीं कहता, मैं भाई कहता हूं कि भाई अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। हमारी कौमें बड़ी लड़ रही हैं, सींग हो गए सींग, मेरा पीर तेरे से आला, वो उसके सींग मांग रहा है। भाई बुजुर्ग कोई भी हो ना, अक्लमंद लोग फरमाते हैं कि उलमा की बारगाह में ना जबान संभाल के जाया करो, वलियों की बारगाह में दिल संभाल के जाया करो। उलमा जबान पे नजर रखते हैं, वली दिल पे नजर रखा करते हैं। इसलिए हम हर वली का एहतराम करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह हर वली की कदर करेंगे। जरूरी नहीं है हाफिज शाह जमालुल्लाह हमारे सिलसिले में होंगे तब हम एहतराम करेंगे, नहीं जी, उनका सिलसिला कोई भी हो वो अल्लाह के वलियों में आया करते हैं। इसलिए हम उनका जिक्र भी करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं। और जब भी बुजुर्गों की चौखट पे जाया करो ना तो छोटे होके जाया करो, बड़े होके नहीं। समझ गए मेरी बातों का मतलब? छोटे होके जाया करो, बड़े होके नहीं, गर्दन झुका के। और जब भी कहा करो ना, ये कहा करो हुजूर का सदका अता कर दो, मांगा करो कभी उनसे। हम जब भी जाते हैं ना मज़ार शरीफ पे अक्सर हम ये कहते हैं हुजूर 3 बिल्डिंग हो गई है, चौथी और करा दो, 2 गाड़ी हो गई, तीसरी और करा दो, है 9 लाख हो गए, 10 करा दो पूरे। कभी जाया करो तो ये भी कहा करो हुजूर दुआ करते अल्लाह आपकी तरह हमें भी वली बना दे। क्या नहीं मिल सकता रब की बारगाह से? सब कुछ मिल सकता है ना। एक साहब कहने लगे भाई अल्लाह करे मेरी उम्र आपको लग जाए। मैंने कहा मौलवी साहब बस कीजिए, ये बात क्यों कह रहे मेरी उम्र आपको लग जाए? अल्लाह के खजानों में कमी थोड़ी है। उससे कहिए वो आपकी भी लंबी उम्र कर दे, मेरी भी लंबी उम्र कर दे। ऐसा तो है नहीं वो काट के देगा तब किसी को मिलेगी।
वो जिसे चाहे अपने कर्म से जितनी चाहे दे दे, हाँ उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। शुक्र है कि हम भारत में रहते, हिंदुस्तान में रहते, वलियों की नजरों में रहते, वरना ये दुनिया तो कब की हमें पीस के खा गई होती, कब की हमें पीस के निकल गई होती। लेकिन कहीं गरीब नवाज मुस्कुराते दिखाई देते हैं, कहीं साबिर पाक का करम है, कहीं वारिस पाक का करम है, हाँ कहीं पे इमाम अहमद रजा का करम है, कहीं पे मारायरा शरीफ के बुजुर्गों का करम है। जहां देखो वलियों के कदम और करम है। हम अगर मुरादाबाद ही से चले तो आप देखिए, एक तरफ से अगर लाइन लगा तो हर शहर में कोई ना कोई वली मिल जाता है, हर शहर में। तो ये हमारी हिफाजत के लिए है। अल्लाह वाले, कितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह वालों की होती है। सरकार गौसे पाक है, रात को क़याम फरमा रहे, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए, कहने लगे क्या बात है खिज़र, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कि हुजूर फला इलाके का जो है ना कुतुब फोत हो गया, कुतुब लेने आया हूं। फरमाने लगे गौसे पाक सुबह तक नहीं रुक सकते? जब इतना कहा ना सुबह तक नहीं रुक सकते, तो कहने लगे हुजूर रुक तो जाऊंगा, लेकिन अगर सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, समझे आप? कहने लगे रुक तो जाऊंगा, लेकिन सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। वो सिपाही फरमाने लगे भाई मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। कहा फिर दीजिए ना कुतुब। कहा जल्दी है तो ऐसा कर मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले जा। और तख्त के नीचे कौन था? आया था चोरी करने के लिए। जब कुछ ना मिला ना, निकलने का इरादा किया तो आंखें फूट गई, बंद। फिर अंधेरा रुक गया, फिर उजाला, फिर निकलना चाह, फिर बंद। उसने कहा अब कहां जाऊं, अब तो ये सलाम भी फेरने वाले हैं। इन्होंने सलाम फेरा ना और मेरी आई नहीं, घुस गया तख्त के नीचे। गौसे पाक ने क्या फरमाया, जा फिर अगर जल्दी है तो मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले जा। अब खिज़र अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने पकड़ा यहां से, वो बाहर जोर लगा रहे, वो अंदर जोर लगा रहे। वो कहते हैं निकल बाहर। बोला नहीं आ सकता। बोले बाहर निकल। कहा करना क्या है? कहा फला इलाके में कुतुब नहीं है, तुझे कुतुब का दर्जा दिया जा रहा है। उसने कहा तुमसे किसने कह दिया कुतुब हूं? मैं तो चोरी करने आया था, मैं तो चोर हूं। हजरत खिज़र कहते हैं नादान अब तक चोर था, अब गौसे पाक ने कुतुब बना दिया है। हाथ पकड़ के चले तो चोर कहता जा रहा था, ओ लोगों कभी इस बुजुर्ग को मत छोड़ देना, आया करो इसकी चौखट पे। ये जब गैरों को खाली नहीं छोड़ता तो अपनों को कैसे खाली देने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान है क्या मसला है भाई? तो बुजुर्गों की बड़ी शान है, हमारे हिफाजत फरमाते हैं अल्लाह वाले। कभी हमसे जिंदगी में इनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी सिलसिले का हो, मेरा मशवरा याद रखना, किसी बुजुर्ग की तौहीन न करना। जिसका अकीदा हद कुफ्र को ना पहुंचा हो, कभी उसकी तौहीन नहीं करनी है। ये याद रखिएगा, संभालिए अपने आप को भी, अपने अकीदे को भी। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें बुजुर्गों का मानने वाला बनाया है, बुजुर्गों का मानने वाला बनाया है। याद रखिएगा, हम एक बात और गौर करें अपनी जिंदगी में, हमने सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा कदर अगर की है ना तो सिर्फ पीरों की है, जबकि हमारी जिम्मेदारी उलमा की जिम्मेदारी थी। ये भी जहन में बात रखें, बातें कड़वी हैं लेकिन सही बात कर रहा हूं मैं। हमारी जिम्मेदारी उलमा की इत्तिबा थी, उलमा की पैरवी हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन हम उलमा को कुछ नहीं, सिर्फ 5 वक्त का नमाज पढ़ाने वाला समझते, बाकी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। जबकि उलमा की जिम्मेदारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि बंदा दुनिया में आने से लेकर कब्र तक, यानी मिट्टी के अंदर जाने तक उलमा का मोहताज रहता है। ये बात रखिएगा, उलमा का मोहताज रहता है। और हम क्या करते, रे वो आ गया मौलवी, वो देखो मुल्ला, ये जुमले हमारे होते। सोचो तो सही, अगर ये निकाह न पढ़ाते तो हम पर हमारी बीवियां हलाल नहीं होती,
अगर ये निकाह न पढ़ाते, हमारी माएँ हमारे बाप पे हलाल लगी होती, अगर इन्होंने हमारी नमाज जनाजा न पढ़ाई होती तो शायद कब्र में भी तड़पते रहते, इन्होंने कान में अजान न पढ़ी होती तो शैतान हमें छोड़ के न जाता। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उलमा की है, लेकिन हम उलमा को कुछ नहीं समझते हैं, जबकि सबसे बड़ा काम उलमा ने उम्मत के साथ किया है। और ये उलमा ही की जिम्मेदारी रहती है कि वो आपको हर खतरे से आगाह करते हैं, हर जुमा आपको समझाया करते हैं, हर जुमे में बताया करते नमाज में कितने फर्ज है, वुजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने तो साहिब बस इतना कह दिया, ये तो नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं, जन्नत में तो पीर साहब लेकर के जाएंगे। मुझे बता तो सही, अगर इन्होंने हराम हलाल की तमीज न कराई होती तो मैं देखता कौन सा पीर तुझे जन्नत में लेके जाएगा। अगर इन्होंने हराम की तमीज न कराई होती तो फिर मुझे बता, मैं देखता कौन सा पीर तुझे जन्नत तक लेके जाता। खुदा की कसम, याद रखिएगा, पीर भी तभी काम आता है जब अमल अच्छे होते हैं। अगर अमल अच्छे नहीं होते तो फिर कोई पीर भी बचाने वाला नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद। जिम्मेदारी है, आप उलमा की बातों पे कान धरें। जिस पे इन्होंने हराम कह दिया उससे रुक जाए, जिससे हलाल कह दिया आप उसको हराम ना करें। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे, लेकिन अल्लाह के वास्ते झगड़े, फसाद, नफरतें खत्म करो। अपनी कौम के रहनुमा का एहतराम करो, कदर करो। हमारी कौम, हम जब अपने बाप के नहीं हो सकते तो फिर मौलवी के कहां से हो सकते? अपनी माँ के नहीं हो सकते तो मौलवी के कहां से हो सकते? अपनी बहन के नहीं हो सकते सगी के तो मौलवी के कहां से हो सकते? अपने रिश्तेदारों के नहीं हो सकते तो मौलवी के खाक हो जाएंगे हम? तो भाई लो, मैं कह के जा रहा हूं, शायद ये मेरी आखिरी और पहली तकरीर तुम्हारी बस्ती में हो। याद रखिएगा, खाली जलसों में हाथ उठाने से जन्नत नहीं मिलती है, अमल के लिए कदम उठाने से जन्नत मिला करती है। अमल के लिए कदम उठाने से जन्नत मिला करती है। क्या देखा नहीं है तुमने? बेटे को देखो, मजार शरीफ पे 8 दिन से पड़ा है, झाड़ू लगा रहा है। क्या कर रहा भाई? कि यहां मैं चराग भी जलाता हूं, झाड़ू भी लगाता हूं। हाँ, वलियों का एहतराम कर, लेकिन तुझे पता है 8 दिन से तेरी मां को दवा नसीब नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है मां एक खुराक के लिए तड़पती रह गए और तुझे मजार की झाड़ू बचाएगी? भाई, तेरा सबसे बड़ा पीर तेरी मां है, तेरा सबसे बड़ा दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरी मां है, लेकिन कभी उससे दुआ नहीं ली। हमें तो फख्र है ना, पीर साहब भी ऐसे मिले, 500 रुपए देख के मुस्कुरा के कहते जा जन्नत तेरी कर दी। इतनी सस्ती जन्नत हो गई, 500 में बिक गई। जरा सोचो तो सही, आप तारीख पढ़ डालिए सारे वलियों की, अक्सर वलियों की तारीख में आपको मिलेगा कि अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां की दुआएं शामिल होती। अक्सर वलियों के पीछे मां की दुआएं शामिल होती हैं। और पीर भी हो ना तो फिर पीर, खुदा की कसम, आम पीर नहीं होना चाहिए, फिर निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर होना चाहिए। हाँ, मुरीद भी हो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा मुरीद होना चाहिए। आग लगाने वाले मुरीद नहीं बख्शे जाएंगे, सबसे ज्यादा कूटे जाएंगे। लड़ाने वाले मुरीद नहीं बख्शे जाएंगे, जब तक रगड़ लिए नहीं जाएंगे तब तक जन्नत नहीं दी जाएगी। हसद, जलन, किसी को लड़ाने का काम खत्म करो। और भाई, अगर कर सकते हो तो उम्मत को मिलाने का काम किया करो, उम्मत को मिलाने का काम किया करो, लड़ाने का नहीं। ये उम्मत मेरे हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है। बेटा कह रहा नहीं जी मुझे 15 दिन पीर साहब की मजार पर रहना है। ठीक है, अच्छी बात है, मजार पे भी जा, लेकिन कम से कम 15 मिनट माँ बाप को भी दिया करो। देते माँ बाप को 15 मिनट? कोई नहीं देता जी। देंगे क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने पैदा किया, जवान कर दिया, अब उनकी जरूरत ही खत्म हो गई। अब क्या जरूरत रह गई माँ बाप की? पढ़िए ना आप तारीख, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह की पढ़ो। अल्लाह अकबर। पूछा गया आप वली कैसे बने? फरमाते हैं कि मैंने परसों इबादतें की, लेकिन मुझे वली मेरी माँ की दुआओं ने बनाया, मेरी माँ की दुआओं ने बनाया है। ये जरूरी नहीं है माँ के पेट से बंदा वली पैदा हो तब वली बनता है, तब वली बनता है। तारीख पढ़ो आप, हजरत बिशर हाफी की तारीख पढ़िए। अल्लाह अकबर। इतने बड़े शराब के डीलर थे कि फैक्ट्री थी शराब की, फैक्ट्री शराब की, लेकिन खुदा जब दे देता है ना तो फिर जरा सी नेकी पे बख्श देता है। रहमत हक बहाना भी जो है, अल्लाह की रहमत सिर्फ बहाना तलाश करती है।
दरिया नहीं, बहाना तलाश करती है। हाँ, जरा से बहाने पे अल्लाह बख्श देता है। तो भाई तुम भी अल्लाह से प्यार किया करो। कितने लोग अल्लाह से प्यार करते हैं? अगर मैं पूछ लूं ना तो सारे कह देंगे जी मैं प्यार करता हूं। जाओ कभी मस्जिद की गोलक खोल के देखो, उसमें जितने नोट मिलेंगे सारे पुराने के पुराने मिलेंगे। ऐसे ऐसे नोट मस्जिद की गोलक से निकाले जाते हैं जिनको टैप लगा करके भी नहीं चलाया जा सकता। कई बार तो ऐसे नोट मस्जिद की गोलक से निकलते हैं कि आधा टुकड़ा किसी नोट का है, आधा टुकड़ा दूसरे के नोट का है, जो कहीं नहीं चला गोलक में डाल दिया। तुझसे किसने कह दिया ये खुदा की मोहब्बत है, ये पहचान है खुदा की मोहब्बत की? कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ओ लोगों, तुम भलाई को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक खुदा की बारगाह में वो शय ना दो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुमने नए नोट अपनी जेब के लिए बचा के रखे, मस्जिद में क्या डाला? फटा नोट। जाकर के देखो तो सही, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तब जाकर के किसी गरीब को तुम देते हो कि ये फला गरीब को दे देंगे। और यार जब तेरे बदन पर रिटायर हुए हैं तब तूने गरीब को कपड़े दिए हैं। तुम किसी गरीब को उस वक्त तक बर्तन नहीं देते हो जब तक उसमें गड्ढे नहीं पड़ जाते हैं। इसको खुदा की मोहब्बत कहते हैं। नहीं प्यारे, खुदा का प्यार ये नहीं होता है। खुदा का प्यार ये होता है खातून जन्नत है, मौला अली है, हसनैन करीमैन है, दस्तरखान पे चंद रोटियां है, दरवाजे पे साहिल आ गया, आज रोजा है, अल्लाह अकबर आके कहा था नबी के घर वालों भूखा हूं मुझे खाना खिला दो। हजरत अली ने फातिमा का चेहरा देखा, फातिमा ने मौला अली का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर, अपने हिस्से की रोटी लेकर के चली, सैयदा लेके चली। हजरत अली ने कहा था फातिमा पर अपनी की ना दे, मेरे हिस्से की भी उठा के दे दे, इसलिए कि जितना तुम खुदा से प्यार करती है उतना अली भी खुदा से प्यार करता। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम कौन सी देते खुदा को? कौन सी देते? जो जूती टूट जाए वो यतीमों में जाएगी, जो जैकेट फट जाएगी दे दो किसी गरीब को सवाब मिल जाएगा, जो ऊनी कंबल में सुराख होगा वो गरीबों के लिए। ये मतलब है खुदा से प्यार कैसे मतलब कहते? दूसरे दिन का फिर रोजा रख लिया, फिर साहिल आ गया, फिर उठा के दे दिया, तीसरे दिन का फिर उठा के दे दिया, 3 दिन पानी से इफ्तार करके अली के घर वालों ने रोजा रखा, नबी के घर वालों रोजा रखा, साहिल आता रहा, देते रहे। आज क्या उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करब बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, नम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ खिस्क़ालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करूँ